नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सऊदी अरब के मदीना जा रही बस के डीजल टैंकर से टकराने से 42 भारतीय जायरीन की मौत। रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भविष्य में किसी भी गलत हरकत के लिए आगाह किया है। कहा, 88 घंटों का ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रायल था। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की एनआईए की हिरासत में भेजा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश। अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब के मदीना में हैदराबाद के उमराह जायरीन को ले जा रहा एक बस डीजल टैंकर से टकरा गया। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। बस में 45 यात्री सवार थे। एक रिपोर्ट। ये दुर्घटना भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफरीहाट नाम के स्थान पर हुई। उमराह पूरा करने के बाद ये बस मक्का से रवाना हुई थी। डीजल टैंकर से टकराते ही बस में तुरंत आग लग गई। जानकारी के अनुसार मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतक हैदराबाद के थे। हादसे में जीवित बचे एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सऊदी अधिकारियों और तेलंगाना सरकार के साथ समन्वय कर रहे हैं। भारतीय दूतावास भी सऊदी हज और उमरा मंत्रालय के साथ संपर्क में है। पीड़ित मदीना के 4 अस्पतालों में है। इन अस्पतालों के नाम है सऊदी जर्मन अस्पताल, किंग फहद अस्पताल, मिकात अस्पताल और प्रिंस सुल्तान सैन्य अस्पताल। भारतीय राजनयिक कर्मचारियों को सहयोग और सहायता के लिए इन चारों स्थानों पर तैनात किया गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्यिक दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरी सहायता कर रही है। विदेश मंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। हेल्पलाइन नंबर है 800-244-0003, 0122-614-093, 0126-614-276 और 055-612-2301। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवार और परिजनों के साथ है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्यिक दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिकारी भी सऊदी अरब के अधिकारियों के संपर्क में हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में है तथा यह दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने बताया है कि वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों और भारतीय समुदाय के स्वयंसेवकों का एक दल विभिन्न अस्पतालों और घटनास्थलों पर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि दूतावास और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी संबंधित परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य के संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि बस में सवार कई यात्री हैदराबाद के थे। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के विवरण पता लगाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस बीच हैदराबाद स्थित राज्य सचिवालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके नंबर है 917997959754 और 9912919545। दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में भी एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। इसके नंबर है 9871999044, 99583222143 और 96437231557। सेना प्रमुख
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, उसे प्रायोजित करेंगे, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई, यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। सारे मापदंड आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है। सेना प्रमुख ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रायल था जो 88 घंटों में खत्म हो गया था। उन्होंने कहा है कि भारत भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। सेना प्रमुख ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने कोई गलत काम किया तो भारतीय सशस्त्र बल पड़ोसी देश को सिखाएंगे कि भारत के साथ कैसे जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। उमर मोहम्मद नबी के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीर निवासी अली को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने NIA की हिरासत में पूछताछ की अर्जी स्वीकार कर ली है। NIA ने कल अली को गिरफ्तार किया था। हमले में इस्तेमाल की गई कार इसी के नाम पर पंजीकृत थी। उसे दिल्ली में एक व्यापक तलाश अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। NIA दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और कई केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है और कई राज्यों में जांच अभी जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई। वर्तमान सरकार की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंत्रिमंडल भंग करने के संबंधित में एक पत्र सौंपा। एक रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बड़े आयोजन को देखते हुए गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कल NDA विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन के विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। इसके बाद ही NDA के विधायक दल के नए नेता की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपी जाएगी। धर्मेंद्र कुमार। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया है कि कल भाजपा के नवनिर्वाचित 89 विधायकों की बैठक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होगी। इस बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। GST दरों में कटौती के साथ ही 22 सितंबर को शुरू किए गए GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ पहुंच रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अगली पीढ़ी के GST सुधारों से बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नए GST सुधारों ने बिहार के किसानों, उपभोक्ताओं और उद्योगों को बड़ी राहत प्रदान की है। ये सुधार आवश्यक क्षेत्रों में कर की दरों को कम करके खरीदारों के लिए वस्तुओं को अधिक किफायती बना रहे हैं और व्यापारियों के मुनाफे को बढ़ा रहे हैं। बिहार के दरभंगा, मधुबनी और पुणे जैसे मखाना उत्पादक जिलों को मखाना आधारित स्नैक्स पर GST 12% से घटाकर 5% करने से बड़ा लाभ मिल रहा है। इसके अलावा राज्य के 9 लाख से अधिक परिवारों का भरण पोषण करने वाले डेयरी क्षेत्र को भी बल मिल रहा है। साथ ही घी, मक्खन और आइसक्रीम जैसे उत्पादों पर अब 5% कर लगाने से इन पदार्थों की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। वहीं शहद और संबंधित उत्पादों पर कर घटाकर 5% करने से मुजफ्फरपुर के आसपास सहकारी समितियों और ग्रामीण आजीविका को भी मजबूती मिल रही है। नए GST सुधारों का उद्देश्य ग्रामीण आय में वृद्धि, स्थानीय उद्योगों को मजबूती और पूरे बिहार में उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बढ़ाना है। आदित्य के साथ अमन यादव, आकाश। गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और अन्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। बैठक के दौरान दिल्ली लाल किला विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। बैठक में राज्य सरकारों के बीच समन्वय, जल बंटवारे के मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी अरब के मदीना जा रही बस के डीजल टैंकर से टकराने से 42 भारतीय जायरीन की मौत। रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भविष्य में किसी भी गलत हरकत के लिए आगाह किया।
दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन के एनआईए की हिरासत में भेजा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।